काट देगा मेरे साथ। तो आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, गुड इवनिंग। और आज धनतेरस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से 8th बोर्ड, 9th बोर्ड, 10th बोर्ड, 11th और 12th विथ आर्ट्स की तैयारी जेएससी बोर्ड के साथ करते हैं। आज हम लोग 10th क्लास का एक चैप्टर का शुरुआत किए थे जिसका नाम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 2 में हम लोग तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में हम लोग पहले अध्याय में जानकारी प्राप्त किए थे, जिसमें तत्व क्या है, मिश्रण क्या है, यौगिक क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तत्वों की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में तत्व जब खोजा गया था तो उस समय तत्व को सजाने के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने चर्चा किया था, लेकिन उन तत्वों को सजाने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक जो आए थे वो डेब्रानर थे। डेब्रानर ने तत्वों को त्रिक नियम से सजाया था। त्रिक में 3 तत्वों को लेकर वो सजा रहे थे, जिसमें उनका ज्यादा तत्व सेटिंग नहीं कर पाया। इसलिए उस समय टोटल ज्ञात तत्व भी मालूम वैज्ञानिक को नहीं था। डेब्रानर के समय तत्वों की संख्या कितनी थी वो भी ज्ञात नहीं था, लेकिन उन्होंने त्रिक नियम देखकर जितने भी तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को सजाने का प्रयास किया और वो ज्यादा नहीं सजा पाए। आगे एक वैज्ञानिक और आते हैं जिसका नाम जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। जॉन न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, जिनको इन्होंने अपने अनुसार तत्वों को सजाने का प्रयास किया। जॉन न्यूलैंड्स के तत्वों को सजाने का जो क्रम था उस क्रम का नाम अष्टक था। जॉन न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी और उन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण किया उसका नाम अष्टक नियम पड़ा। का नाम अष्टक नियम पड़ा। जॉन न्यूलैंड्स, एक बार फिर से, जॉन न्यूलैंड्स इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी और जॉन न्यूलैंड्स का जन्म 26 नवंबर 1837 ईस्वी को और मृत्यु 21 जुलाई 1898 ईस्वी को होती है। इन्होंने ये जो तत्वों को सजाने का प्रयास किया सन 1866 ईस्वी में। अष्टक नियम दिया था, यानी अष्टक नियम 1866 ईस्वी में। इनका जन्म 26 नवंबर 1837 ईस्वी में और मृत्यु 1898 ईस्वी में होती है। न्यूलैंड्स ने
न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी और इस 56 तत्व को इन्होंने अष्टक नियम पर दिया और ये अष्टक नियम भारत के संगीत के 7 स्वरों पर आधारित थी। संगीत के 7 स्वर सा, रे, गा, म, प, धा, नी, सा। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, जिसको इन्होंने संगीत के 7 स्वर पर सजाया था। यानी संगीत का 7 स्वर सा, रे, गा, म, प, धा, नी, सा। यानी पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के साथ मिलता था। यानी पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 8वें तत्व के परमाणु द्रव्यमान के साथ मिलता था। जिस प्रकार से संगीत में पहला स्वर सा होता है और उसके आगे अंतिम जो 8वां स्वर आता है वो फिर से सा होता है, यानी सा से शुरुआत होकर फिर से सा पर जाता है। तो इसी नियम पर न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया कि पहला तत्व जो है वह 8वें तत्व के परमाणु भार के बराबर है। पहला तत्व इन्होंने हाइड्रोजन को रखा और 8वां तत्व फ्लोरीन होता है। यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान फ्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। न्यूलैंड ने तत्वों को सजाने का जो प्रयास किया डबरेनर पर आधारित ही था। डबरेनर ने त्रिक दिया लेकिन परमाणु भार पर सजाया था। न्यूलैंड ने अष्टक दिया और अष्टक नियम भी परमाणु भार पर आधारित था। परमाणु भार के बारे में पहले भी बता चुके हैं। परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान या तो परमाणु भार, एटॉमिक वेट इसी को कहा जाता है। तो डबरेनर ने त्रिक नियम परमाणु भार पर सजाया था, उसी प्रकार से न्यूलैंड का अष्टक नियम भी परमाणु भार पर आधारित था। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम भी परमाणु भार पर बैठा। परमाणु भार का अर्थ होता है परमाणु का द्रव्यमान। यानी न्यूलैंड ने अष्टक नियम जो दिया वह संगीत के 7 स्वरों पर बैठा है। संगीत का 7 स्वर सा, रे, गा, म, प, धा, नी, सा होता है। यानी पहले तत्व न्यूलैंड के पहले तत्व और उसके 8वें तत्व के भार के बराबर होता है। इस प्रकार से उन्होंने उस समय तक ज्ञात 56 तत्वों को सजाया, लेकिन 56 तत्वों में से सभी तत्व ही अष्टक नियम पर लागू नहीं हो पाए। कुछ ही तत्व ऐसा था जो अष्टक नियम पर लागू हुआ। इसके पहले हम कक्षा को आगे बढ़ाएं। 2 मिनट में तुम लोग बोर्ड पर जितने भी चीज लिखा गया है उसे नोट कर लो ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो।